नमस्कार। आपका मेरे चैनल गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक आज की एक दो दिन से जो न्यूज़ में चल रहा है बीएसएनएल के बारे में, भारत संचार निगम लिमिटेड। और जो न्यूज़ है वो ये है, आप सब जानते हैं जो भी बिजनेस न्यूज़ पढ़ते हैं, कि इस कंपनी को जो अपनी गवर्नमेंट की कंपनी है बीएसएनएल, इस कंपनी को सरकार ने, कैबिनेट ने एक 164 लाख करोड़ रुपया लाइफलाइन की तरह उसको दिया है, ताकि वो फिर कंपनी जो है अपनी सर्विसेज प्रॉफिटेबली प्रोवाइड कर सके कस्टमर्स को। अब आप सोचिए कितना पैसा होता है, 164 लाख करोड़। इतना पैसा जो है वो कंपनी में हमारा जो टैक्स पब्लिक ने दिया है उसमें से। और आप यदि देखें इस कंपनी को, पिछले 5 साल में इसने 50,000 करोड़ से ज़्यादा नुकसान जो है वो किया है। और अब आप देखिए कि इतने लाखों करोड़ जो हमने कंपनी बीएसएनएल को कैबिनेट ने अप्रूव किया है, आप बताइए कि ये इतना नुकसान और आज इतनी भरपाई हमें क्यों करनी पड़ रही है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है, ये हृदय विदारक है जब हम सुनते हैं कि इतने लाख करोड़। आप सोचिए कि 164 लाख करोड़, आप देखिए पैसा होता कितना है। ये हमारा जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जो टैक्सेस के रूप में, गवर्नमेंट रेवेन्यूज के रूप में जो गवर्नमेंट के पास आया है, वो देखिए कहाँ जा रहा है पैसा। और इसके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि हमें अपने राष्ट्र की जो समृद्धि जो है वो हमारा पर्पस है, कि हमारी जो इकोनॉमी है, हमारा जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो हमारे राष्ट्र की, वो इतनी अच्छी हो जाए, हमारा देश इतना समृद्ध हो जाए कि, और वो तभी हो सकता है जब हम इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। तो गेट रिचर थ्रू स्क्रिप्चर, ये जो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्क्रिप्चर से, अपने शास्त्रों से, होली बुक्स से हम जो नॉलेज लेते हैं वो अप्लाई करते हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने बिजनेस में, ताकि एक प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है हमारे स्क्रिप्चर्स का, उसका हम जो है वो हम और हमारा देश फायदा उठा सके, हमारे बिजनेस फायदा उठा सके। तो इससे पहले मैं आगे बात बढ़ाऊं, एक श्रीमद् भगवत गीता में से चैप्टर 2 और उसकी जो 50वां श्लोक है वो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगाः करम सुकौशलम। कितने सुंदर और आसान शब्दों में हमें गीता में, भगवत गीता में ये बताया है कि किस तरह हमें बुद्धि युक्त होना है। और शायद ये प्रज्ञा, ये विजडम हम कहीं ना कहीं हमारे से छूटती जा रही है। और अभी मैं अंतिम पद पर आ रहा हूं इस श्लोक के, योगा कर्म सुकौशलम, कि सच्चा योग वो है जब हम अपने कर्म को इस तरह कौशलता पूर्वक करते हैं कि वो योग बन जाता है। हमारे कर्म की निपुणता, हमारे कर्म का जो इस तरह जब हम किसी अपने एक्शन को एफिशिएंटली करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं, तो वो योग बन जाता है। अब आप देखिए बीएसएनएल सरकार ये कहती है कि ये जो बीएसएनएल कंपनी को अब इतना लाखों करोड़ दिया है, इसका जो नुकसान जो हुआ है पिछले कई 5 सालों में, बल्कि पिछले 10 सालों से नुकसान हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि ये कंपनी
रूरल सेक्टर में गांव तक, पंचायतों तक जो है वो टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा रही है। बहुत कम दामों में ये सेवा प्रदान कर रही है। पर मुझे बताइए कि इतनी भी कम दामों में सेवा करने का क्या फ़ायदा, यदि हमें 5 साल 10 साल बाद जो है फिर इतनी बड़ी भरपाई करनी पड़े। इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम जो कॉस्ट है वो हम लेते रहें। और मैं एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ, मैंने जो सर्वे किया है, जो जितना भी मैं रिसर्च कर पाया हूँ, मैंने ये पाया है कि बीएसएनएल के प्रोडक्ट्स और इनकी सेवाएँ बहुत कम दामों पर उपलब्ध हैं। कई चीज़ें तो कई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स तो फ्री एन्जॉय कर रहे हैं बीएसएनएल की सेवाएँ। अब आप देखिए, और ठीक है वो कर रहे हैं। सरकारी ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है तो आप ठीक है फ्री कीजिए। लेकिन अब आप देखिए ना कि उसके बाद लोग आपके कस्टमर जो हैं, उनको सेवा समय से नहीं मिल रही, जो स्पीड से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अभी भी जो रेड टेपिज्म जिसे हम कहते हैं, एक हर चीज़ देरी से होना, अ, कोई काम समय से ना होना, अच्छा सेवा मिल रही है तो वो प्रॉपर नहीं मिल रही, प्रोफेशनल वे नहीं है, कस्टमर सर्विस जो है वो प्रॉपर नहीं है। एक बार आपके पास नेट यदि फ़ोन लग गया, उसके बाद यदि कोई ख़राब है, कोई इश्यू है, कोई नेट स्लो है, तो कोई आने वाला नहीं है। यदि इस तरह हम करेंगे, मुझे नहीं लगता, और मैं ये आप सब मेरे से रिलेट कर पाएँगे कि सरकारी चाहे बैंक हो, या मैं स्पेसिफ़िकली इस समय बीएसएनएल की बात कर रहा हूँ, कि कस्टमर जो है वो ये सर्विस सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन एक सर्विस सेक्टर है। और इस सेक्टर में यदि आप सेवा प्रदान नहीं कर पाते, कस्टमर को आप डिलाइट नहीं कर पाते, चाहे मैं कहता हूं आप फ्री दे रहे हो, लेकिन आप यदि कस्टमर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे अपनी सेवा से, तो वो पैसे ज्यादा देकर किसी प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। और दूसरी बड़ी जो काम जो गलत हमारे से हो रहा है, देखो आप देखो ये जो शब्द यूज हुआ है, बुद्धि युक्तो जहाती है, मतलब इस तरह की बुद्धि आप देखियो हमारे में आप हम यूज कर रहे हैं। एक तो हमारी मिनिस्ट्री की ये बीएसएनएल हमारा निगम है, दूसरी तो देखिए हम टेलीकम्युनिकेशन में पूरा कंपटीशन ला रहे हैं। एयरटेल हुआ, जियो हुआ, एयरसेल हुआ, जो भी कंपनी है, वोडाफोन हुआ, ये सब कंपनियों को हम पूरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट स्पेक्ट्रम के लिए इनवाइट कर रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, पूरी तरह उनके साथ हैं। हमारा ब्यूरोक्रेसी, हमारा सिस्टम, हमारी सरकारी मशीनरी सब उनके साथ है। उनको हम पूरा कंपटीशन, बल्कि बीएसएनएल से भी 10 गुना हमने उनको बना दिया। और देखिए कोई ऐसा करता है कि अपनी सरकार की अपनी कंपनी हो और उसके सामने अब इतना बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। अब बताओ कहां हम व्यापार कर पाएंगे? कोई अपना कंपटीशन खुद क्रिएट करता है? मान लो आप कर रहे हैं, तो अपनी कंपनी को फिर इतना सक्षम बनाएं कि वो कंपटीशन को फेस कर सके। कंपटीशन फेस करने की बजाय वो इतना नुकसान में जा रहा है। और देखिए कस्टमर चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, उसे सर्विस चाहिए। और मैं आपको यहां बता दूं, वो 2 पैसे 10% ज्यादा दे देगा, वो जो है, नहीं तो वो और देखो दो फायदे मिल रहे हैं प्राइवेट प्लेयर्स को। एक तो सरकार उनको खड़ा कर रही है, उनको बेस्ट प्लेटफॉर्म दे रही है, बेस्ट इंसेंटिव्स दे रही है। उसके बाद अपनी कंपनी को, अपनी अपनी सरकारी कंपनी के कस्टमर सर्विस को पुअर करके, गिराकर, वो अपने कस्टमर भी प्रोवाइड कर रही है प्राइवेट प्लेयर्स को। और हाल ये हो रहा है कि हमारी जो बीएसएनएल है वो हर साल नुकसान में है, और अब जो है लाखों करोड़ों का हम उसको भरपाई कर रहे हैं। और मैं दावे से कहता हूं यदि चलता रहेगा तो 10 साल बाद आपको 2.5 लाख करोड़ फिर देना पड़ेगा। फिर एक आएगा कि लाइफलाइन जो है वो इसको मिल गई। ऐसे काम नहीं चलता। हमारे चैनल से हम यदि स्क्रिप्चर से बात करें, तो यदि जो श्लोक की बात जो की है, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभो सुकृत दुष्कृते, चाहे कर्म शुभ है चाहे अशुभ है, हमें जो है दोनों में अपनी प्रज्ञा और अपनी अपनी विजडम लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम भले का काम कर रहे हैं। ठीक है कि हमारी जो बीएसएनएल है एक भले का काम कर रही है, लेकिन यदि हम बेसिक सर्विस ही, क्योंकि आप देखिए सर्विस में प्रोडक्ट में बहुत फर्क होता है। सर्विस में जो हमारे जो प्रोडक्ट मार्केटिंग में जो 4 P होते हैं, हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन हो गया, उसके अलावा यहाँ पर प्रोसेस होता है, पीपल होता है, फिजिकल एविडेंस होती है। अब बताओ कि पीपल की क्या यहाँ पर कोई वैल्यू है?
पीपल पहले तो एक आदमी कस्टमर होता है, कोई कस्टमर की वैल्यू नहीं है, कस्टमर को सर्विस नहीं मिल रही। यदि आप लोगों के नहीं हुए तो खास करके सर्विस सेक्टर में जुड़ी कोई भी कंपनी हो वो कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं सकती। और इस समय हमने क्या किया हुआ है, अब आप देखिए कि एक गुरबानी में एक लाइन आती है कबीर साहब जी की, श्री गुरु आदि ग्रंथ साहब में 1158 अंग पर, जिसे हम पेज कहते हैं, उसमें कबीर साहब कहते हैं कि माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। हम लोगों ने वो, उसमें कबीर साहब कहते हैं कि लोग जो है वो उन्होंने राम को खिलौना बनाया हुआ है। और यहां हम, यदि हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें तो आप देखो कि हम कहते हैं कि कस्टमर जो है वो भगवान है, लेकिन कहते हैं सिर्फ, भाई माथे पे तो तिलक लगा रखा है कि जी हम भगत हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि हमने कह दिया कि भाई कस्टमर जो है वो भगवान है, लेकिन अब भगवान क्या, हम उसे एक तीसरे दर्जे का भी कुछ नहीं समझ रहे, जानवर के बराबर भी नहीं समझ रहे। तो यदि इस तरह हम चलेंगे तो वी कैन नेवर डिलाइट आवर कस्टमर, हम कभी भी अपने कस्टमर को खुश नहीं कर पाएंगे। और यदि बात को समअप करूं, और इससे पहले मैं बात करूं, एक बाइबल की एक मुझे वर्स याद आ रही है, जो रेवलेशन, जो बिल्कुल अंतिम जो बुक है बाइबल की, उसमें जो क्राइस्ट जो है वो कह रहे हैं, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड इज इन द पीपल। जो ईश्वर का जो उसकी ग्रेस है, जो उसकी कृपा है, वो जो है वो लोगों के साथ होती है। यदि हम लोगों का मन नहीं समझ सके, उनका यदि हम हृदय नहीं जीत पाए, और मैं ये साफ शब्दों में कहूंगा कि बीएसएनएल ने सर्विसेज जो है वो सब तक पहुंचाई होंगी, बड़े कम पैसों में पहुंचाई होंगी, लेकिन उन्होंने मन नहीं जीता। यदि मन जीता होता तो आज बीएसएनएल एक कंपेटिटिव ऑर्गेनाइजेशन होती। ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर जियो के साथ, एयरटेल के साथ ये अपना कंपीट कर रही होती। और मैं अब जो है एक निर्णय तो नहीं कहूंगा, मैं एक अपनी तरफ से जो हमारे स्क्रिप्चर से जो बात निकल के आ रही है, मैं उस माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार को मेरा निवेदन है कि या तो टेलीकम्युनिकेशन से, जैसे हम एयर इंडिया एविएशन से बाहर निकल गए हैं, हमने टाटा को सौंप दिया, उस तरह हम टेलीकम्युनिकेशन से बाहर निकल जाए और बीएसएनएल किसी और को दे दें। और यदि हम बीएसएनएल कंपनी को रखना चाहते हैं तो आप देखिए, इसे कंपेटिटिव बनाएं, इसे कस्टमर ओरिएंटेड बनाएं। यदि आपने सर्विसेज दूर दराज, यदि पंचायतों तक, रूरल एरिया में जहां पैसा नहीं है, जहां रेवेन्यू नहीं है, जहां पैसा नहीं मिल सकता कंपनी को, वहां पर भी दें, तो इतना जरूर कमाएं कि कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर कम से कम अपनी कॉस्ट कवर कर पाए, और ये ना हो कि 10 साल बाद हमें भरपाई के लिए फिर जो है लाखों करोड़ों रुपए देना पड़े। और अब आप देखिए नुकसान हो कहां रहा है बीएसएनएल का। बीएसएनएल का नुकसान कस्टमर के जाने से हो रहा है। आप देखिए कि एक और तरीका मैं आप सजेस्ट करना चाहता हूं। एक तो मैंने बताया कि बाहर निकल जाए, दूसरा ये है कि जो हम पंचायतों को रूरल एरिया में या जो बहुत छोटे शहरों में, वहां तक हम अपनी सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं, और हमें लग रहा है कि भाई रिलायंस या जो बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं पहुंचा पाएंगी इन चीजों को, और हम बीएसएनएल के, लेकिन फिर उसका दूसरा तरीका है कि हम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को ये काम सौंप दें कि ये जो फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर, ये जो सेवाएं हैं, जो भी है हमारी टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स, ये गांव तक पहुंचाएं, हम आपको इसमें सब्सिडी देंगे, ताकि कम से कम एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, हार्डवेयर बना हुआ है, उनकी लेबर, उनका मैनेजरियल स्टाफ, सब कुछ, एक पूरा खर्चा वो लेके चल रहे हैं, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उसमें वो सब्सिडाइज्ड रेट पर वो सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। वो इतना पैसा नहीं लगेगा जितना 164 करोड़ लाख करोड़ हम दे रहे हैं। बहुत कम पैसों में हम सब्सिडी देके अपना काम निकलवा सकते हैं। वो प्राइवेट कंपनी जो है वो सब्सिडी लेकर कम रेटों में वो गांव तक भी पहुंचा सकती है इन सब प्रोडक्ट्स को जो गवर्नमेंट पहुंचाना चाहती है। और आप देखिए हमारे बीएसएनएल का नुकसान कस्टमर के जाने से, और उससे बड़ा नुकसान कि हमने केवल गांव तक अपनी सेवाएं पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी मैनेजमेंट, इतना हार्डवेयर, इतना सॉफ्टवेयर, इतने ऑफिस, इतने 60,000 से ऊपर इनकी एम्प्लॉइज हैं। आप देखिए कि 1,33,00,000 के करीब इनके एसेट्स, इतना कुछ जो है तामझाम लेकर ये चल रहे हैं। और बताओ आरओआई भी होती है, डेप्रिसिएशन होता है, हार्डवेयर की मेंटेनेंस है, सर्विसेज है, मैनेजरियल स्टाफ है, और वो काम भी फिर जो है आपको पता है ब्यूरोक्रेसी के वो जो फीताशाही जो है उसके बेस, उसकी उसी राग में चल रही है। इस तरह इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हाथी पाल कर के हम जो है गांव तक पहुंच रहे हैं।
दूसरा तरीका फिर जो मैं बिल्कुल सम अप करना चाहूँगा कि ये है कि हम प्राइवेट जो कंपनीज़ चल रही हैं टेलीकम्युनिकेशन में, उनको हम जो है सब्सिडी देकर हम गाँव तक अपने प्रोडक्ट्स सस्ते दामों पे पहुँचाएँ और दूसरा तरीका है कि हम जो है वो बिल्कुल यहाँ से निकल जाएँ और यदि हम चाहते हैं कि बीएसएनएल हमें चलानी है, जो जो हमारा एक मार्ग है जी फिर तो बीएसएनएल तो खत्म हो गई। यदि हम बीएसएनएल का मोह है हमें और हम चाहते हैं कि एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हम जो है ना गरीबों तक, मध्यम वर्ग तक, हम किसानों तक, गाँव तक, पंचायतों तक अपने प्रोडक्ट्स पहुँचाएँ टेलीकम्युनिकेशन के, तो फिर एक तरीका है इसे कॉम्पिटिटिव बनाएँ, इतना चार्ज करें, ऐसी सर्विस दें ताकि चाहे उसके लिए हमें मैनेजमेंट ऑडिट करना पड़े, मैनेजमेंट को ट्रेनिंग देनी पड़े, मैनेजमेंट में एक्सीलेंस लानी पड़े, हम कॉम्पिटिटिव होकर कंधे से कंधा मिलाकर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहे वो 5G है वो लेकर पूरी तरह कॉम्पिटिटिव होकर हम सेवा करें और क्वार्टरली, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर हम इतना प्रॉफिट तो कम से कम कमाएं कि ये ना हो कि बाद में जाके फिर हम इतने लाखों करोड़ों की हमें भरपाई जो है ना वो सरकार को करनी पड़े। और आप देखिए हम कर क्या रहे हैं, पहले हमने ग्राहकों को, अपने गांव के ग्राहकों को पहले हमने फ्री की चीजें दी बड़े कम दाम पे कि जी हमने जो है ना उनको फायदा किया है। अब बताओ क्या फायदा हुआ, वहां तक चीजें पहुंचाई, अब फिर पब्लिक की जेब में से लाखों करोड़ों की हम लाइफ लाइन और इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो घूम फिर के कान हमने वहां से नहीं पकड़ा तो वहां से पकड़ लिया, पहले पैसा हमारा जो है वो बच गया, पहले हमने कहीं कहा कि वेलफेयर कर दिया और अब जो है फिर दोबारा जो है टैक्स मनी जो है, पब्लिक मनी फिर हम वहां लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप मेरी बात को कुछ समझ गए होंगे। तो हम इस तरह कुछ करें जिस तरह की हम अपनी कंपनीज़ को अपने सिस्टम्स को बेहतर तरीके से चला सकें। मैं आप सबका, आपने मुझे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि आपने मुझे सुना। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।